कम दाम बड़े सपने, लेकिन क्या सच में ये करोड़पति बना सकते हैं या पूरा पैसा डुबा सकता है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 पेनी स्टॉक कंपनी और साथ ही बताऊंगा कि कौन सा लेना सही है और कौन सा लेना खतरनाक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, काफ़ी यूजफुल ये वीडियो होने वाला है। आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा कि कौन सा पेनी स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्या देखना जरूरी है। ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो लंबा होने वाला है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। पांचवा जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो पेनी स्टॉक आपको बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि कीमत कम होता है। इतना कम होता है कि एक देसी चाय भी आपका उस कीमत में आ जाता है। लेकिन असली खेल इससे पीछे का होता है, तो वही चीज हम आपको बताएंगे कि क्या है इस पेनी स्टॉक के पीछे का खेल। आसान भाषा में समझाऊं तो पेनी स्टॉक का कीमत तो कम होता है, बट वो रिस्की बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सही अगर स्टॉक चुने तो मल्टी बैगर भी बन सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा 5 ऐसी पेनी के स्टॉक कंपनी जो कि एनालिसिस किया हुआ है, लेकिन ये कोई रिकमेंड नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं। अगर आप निवेश करते हैं तो खुद के अपने एनालिसिस करिए या किसी अपने सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही निवेश करिए। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं वो 5 कंपनियां जिसको हमने एनालिसिस किया है और उसका क्या क्या आपको देखना जरूरी होता है और किस तरह से देखते हैं। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ धन के चार्ट पे। आप यहाँ पे फ्री अकाउंट खोल सकते हैं, इसमें सारा चीज डिटेल से देता है। फंडामेंटल आप देख सकते हैं, टेक्निकल भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कंपनी हमारा कौन सा है और क्या उसमें जरूरी चीजें देखना हमें जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास है कंपनी तिजारिया पॉलीपाइप्स, जिसका आप देख सकते हैं कीमत सिर्फ कितना है, जिसका कीमत आज के डेट में 6 रुपया 53 पैसा है। तो इस कंपनी का हम चार्ट अगर देखें तो ये दिसंबर 2020 में ये लिस्टिंग हुई है। उसके बाद से कंपनी का एक रेंज में प्राइस चलते आ रहा है और इसने हाई लगाया है 27 रुपये का और आज के डेट में इसका प्राइस है 6 रुपया 50 पैसे। तो ये इसका अभी के डेट में प्राइस चल रहा है। इसका हम फंडामेंटल देखते हैं तो फंडामेंटल आपको इसमें दिखाएंगे। फंडामेंटल देखते हैं तो इसका मार्केट कैप जो है अच्छा है, मार्केट कैप इसका अच्छा है, लार्ज में नहीं है, बट ये इसका मार्केट कैप है 18.69 करोड़। उसके बाद में पीई रेशियो माइनस में है और इसका बुक वैल्यू जो है ये भी माइनस में है। फेस वैल्यू जो है वो आपका प्लस में है, जो कि अच्छा इंडिकेट है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका फाइनेंशियल। अगर हम इसका देखें, इसका फाइनेंशियल देखें तो इसका सेल वैल्यू जो है पहले 2021-22 में 55 था, जो कि अच्छा था, और इसको घटते गया। अभी के डेट में इसका 0 है। उसके बाद में एक्सपेंस देखें इसका, तो खर्च जो है इस कंपनी के ऊपर जो खर्च है वो भी अभी, तो कुल मिला के कंपनी अभी रेस्ट पोजीशन में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 0 है। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट भी 0 है। अदर इनकम कुछ भी नहीं है आज के डेट में। इंटरेस्ट भी 0 है। डिफिसिएशन मतलब कि आपका जो कंपनी में मशीनरी लगा है उसके ऊपर जो खर्चा है वो लगभग 2 के करीब है। प्रॉफिट भी इसका बिफोर टैक्स माइनस में है, टैक्स भी 0% है, नेट प्रॉफिट भी माइनस में है, ईपीएस माइनस में है। तो कुल मिला के इस कंपनी का फंडामेंटल जो है वो ठीक नहीं है। इस कंपनी का फंडामेंटल आप देख सकते हैं कि ठीक नहीं है, जो कि कंपनी आज के डेट में प्राइस तो उसका बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कि प्राइस उसका बढ़ रहा है, लेकिन क्या है कि अभी फंडामेंटल उसका ठीक नहीं है। तो अब ऐसे इसीलिए पैनिक कंपनी को आदमी
इसीलिए पैनिक कंपनी को जो है आदमी कम चूज करता है, क्योंकि उसका फंडामेंटल कुछ होता है, टेक्निकल कुछ और कहता है। ये ऑपरेटर को जो है ना, बड़े बड़े ट्रेडर हैं उसको मैनिपुलेट करते रहते हैं, तो इसलिए फंडामेंटल देखना जरूरी है। आइए अब दूसरा कंपनी देखते हैं। दूसरा कंपनी कौन सा है? तो दूसरा कंपनी है सनको इंडस्ट्रीज। सनको इंडस्ट्रीज कंपनी है जो कि इसका भी हम लोग फंडामेंटल देखते हैं किस तरह से। इसका अभी प्राइस जो है ₹1.80 के करीब में है। अगर इसका हम 5 साल का चार्ट देखते हैं, 5 साल का चार्ट में ये क्या है, तो 5 साल का चार्ट हम खोलते हैं तो ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चलते जा रहा है। इसने लिस्टिंग के बाद जो ये हाई बनाया, उसके बाद ये कंपनी बिल्कुल डाउनफॉल में आया है। अभी आज के डेट में ₹1.80 इसका प्राइस है। इसका फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप इसका 2.35 करोड़, बिल्कुल ही कम है। कम से कम 5 करोड़ तो कंपनी का, अगर स्मॉल कैप है तो उसको 5 करोड़ से ऊपर में रहना चाहिए। तो ये पेनी स्टॉक है और इसका जो बुक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। देखिए, बुक वैल्यू ज़्यादा होने से अच्छा है। बुक वैल्यू अगर आपका मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू ज़्यादा है तो इस कंपनी का ग्रोथ परसेंट अच्छा होता है। ठीक है, फेस वैल्यू भी ठीक है। इसका पी रेशियो 0 है, डिविडेंड 0 है, आरओसी -80 में है। तो इस तरह से इसका फंडामेंटल कुछ अच्छा तो नहीं है, बट मिला जुला के ठीक है। फाइनेंशियल इसका देखते हैं हम लोग। फाइनेंशियल में इसका देखते हैं क्या है। सेल्स इसका 0 है, मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सेल मतलब आज के डेट में 0 है। एक्सपेंसेस भी 0 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 0 है, परसेंटेज भी 0 है। कुल मिला के इसका सारे 0 है। तो आप सोच सकते हैं कि आप अगर किसी कंपनी को कम वैल्यू देख कर खरीदते हैं तो उसका फंडामेंटल अगर आप नहीं चेक करते हैं तो ये रिजल्ट आपके सामने मिलता है। इसीलिए कोई भी कंपनी का अगर कम रेट है, पैनी स्टॉक है, तो उसका फंडामेंटल जरूर देखें। नहीं तो ऐसे 0 आपको मिलेगा, पता चलेगा कि आपका पैसा आपने लाखों का खरीद लिया और प्रॉफिट ₹1 का भी नहीं हुआ। तो इसलिए पैनिक कंपनी का फंडामेंटल, आपको फाइनेंशियल सब कुछ देखना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ बिल्कुल स्क्रीन पे कि आप पैनी स्टॉक को किस तरह से, क्योंकि नए ट्रेडर हमेशा कम दाम वाले स्टॉक पे ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि उसका प्राइस कम रहता है। वो जल्दी से उसमें अट्रैक्शन करते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और सालों साल उसी का पड़ा रहता है। तो हमने 2 कंपनी का आपको लिस्ट दिखाया और दोनों का आपका बिल्कुल ही 2024-25 का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही ना के बराबर नहीं है। चलिए तीसरा कंपनी देखते हैं। तो इसका जो है अभी आपका प्राइस जो है इसका आप देख सकते हैं, ये ₹1.32 के करीब में इसका प्राइस है। ये कंपनी का नाम है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका ₹1.32 प्राइस है। उसके बाद इसको हम लोग चेक करते हैं इसका फाइनेंशियल क्या है। फाइनेंशियल में देखेंगे तो आपको, तो इसका फाइनेंशियल देखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इसका 2020-21 में आप देख सकते हैं 1410 था, फिर 1463 हुआ, 1458 हुआ, 1372 हुआ, 1300, मतलब थोड़ा सा कम हुआ है, बट ये रेंज में इसका जो सेल प्राइस सेल है, कंपनी का जो प्रोडक्ट सेल है वो एक अच्छा लेवल में चल रहा है, मेंटेन किया हुआ है। 1200 से 1300 1400 के बीच में इसका सेल चल रहा है। अगर इस कंपनी के ऊपर खर्च का, तो खर्च का भी आपका जो प्रॉफिट है उससे इसका खर्च कम है। ठीक है, साल दर साल इसका खर्चा कम है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। तीसरा बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है,
2.76 है। परसेंटेज में देखें तो 21% है। अदर इनकम भी इसका है। अदर इनकम जो है कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसके अलावा एक कंपनी जो है उसके अलावा कहीं से इनकम कर रही है तो वो भी शो कर रहा है, तो उसका भी अच्छा एक इनकम है। यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं कि ये इंटरेस्ट क्या होता है, इसको देखना क्यों जरूरी होता है। इंटरेस्ट कंपनी का क्या होता है? इंटरेस्ट होता है जब कंपनी ने लोन लिया, मान लो कोई कंपनी खोला तो लोन तो लिया होगा, बिना लोन का तो कोई थोड़ी खोल सकता है। तो लोन लिया तो लोन के ऊपर जितना परसेंट आपका इंटरेस्ट लग रहा है वो चीज यहां पे है। अब इस कंपनी में देखिए यहां पे सबसे जरूरी ध्यान देने वाली चीज है कि मान लीजिए कंपनी का आज के डेट में सेल प्राइस मान लीजिए 1344 रुपया, और इसके इंटरेस्ट कितना दे रहा है 929। तो 1344 929 इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 14,1,4 यानी कि 415। तो इसको प्रॉफिट हो रहा है कितना इंटरेस्ट देने के बाद में 415 का। तो ये जरूरी चीज है, लोन जो है ना कंपनी के ऊपर लोन है तो उसका ये इंटरेस्ट कंपनी दे रही है हर मंथ। अब ये है डिफिसिएशन। डिफिसिएशन क्या होता है वो भी 244 है। तो जो इससे मान लीजिए कंपनी में जो भी मशीनरी लगा है तो मशीनरी तो ऐसा तो नहीं है कि चलते रहेगा कभी खराब नहीं होगा, साल दर साल वो पुराना हो रहा है, उसका कीमत कम हो रहा है, उसको खराब हो रहा है, कुछ पार्ट पुर्जे लग रहे हैं, तो उस पे जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है 244 का। तो वो सारे इसी में से है। अगर ये 1344 है तो इसी में से ये इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, उसके बाद में 244 आपका मशीनरी के ऊपर भी खर्चा कर रहा है। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे प्रॉफिट का आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब बिना टैक्स दिए हुए इसका प्रॉफिट क्या है तो वो है -875। तो ये है इसका वीक पॉइंट, क्योंकि यहां पे आपको माइनस में इसका प्रॉफिट दिखा रहा है। टैक्स 0% ठीक है, नेट प्रॉफिट इसका माइनस में चल रहा है, आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट माइनस में चल रहा है, ईपीएस भी माइनस में है। तो ये कुल मिला के इस कंपनी का फंडामेंटल है। अब यहाँ पे देखते हैं ये बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू होता है जिसे मान लीजिए कंपनी 1000 का है, कोई कंपनी का सपोज पूरा कीमत 1000 है, तो उसमें कितना वो कर्ज लिया है, वो कर्ज को हटाने के बाद में जो बचता है वो उसका बुक वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1690.80 करोड़ का कंपनी है, और यहाँ पे बुक वैल्यू उसका है -4.85। इसका मतलब कंपनी का कीमत से ज्यादा उसके ऊपर कर्ज है। अगर आगे भविष्य में ग्रोथ करती है तो ऑल द बेस्ट। मेरा काम है आपको सही सही गाइड करना। इस चैनल पर जो भी वीडियो आपको मिलेंगे बिल्कुल साफ और सुथरे, बिल्कुल तरीकेवार सिखाए हुए मिलेंगे। आप चैनल को विजिट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको बहुत ही बेसिक तरीके से हम इस चैनल पर आपको सिखाने का कोशिश करते हैं। तो ये समझ गए आपका बुक वैल्यू क्या होता है। मार्केट कैप जितना है उसका, उसके ऊपर जो कर्ज है, कर्ज को निकालने के बाद जो बचता है वो बुक वैल्यू होता है। अब देखते हैं चौथी कंपनी। चौथी कंपनी कौन सी है? चौथी कंपनी है फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन। कंपनी के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये क्या करती है। कंपनी का नाम है फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन। इसकी वैल्यू देखें तो प्राइस वैल्यू है अभी 1.43 रुपीज, एक शेयर की कीमत है। कंपनी का अगर चार्ट देखें तो ये लगभग 2021 में ये
आईपीओ लाया, उसके बाद में आपका ये कंपनी बिल्कुल ही डाउन, उसके बाद से कंपनी का प्राइस बिल्कुल ही डाउन हो गया है। अभी के डेट में 1.44 रुपीज है एक शेयर की वैल्यू। चलिए इसका फाइनेंशियल देखते हैं किस तरह का है इसका फाइनेंशियल में तो कुछ इसका अच्छा दिख रहा है। कंपनी अच्छा काम करेगी तो अच्छा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साल दर साल ये इसका प्रॉफिट जो है बढ़ते गया है। यहाँ पे 2020-21 कोरोना के टाइम में घटा है, उसके बाद फिर अपना कंपनी ने ग्रोथ किया है 21। तो इस कंपनी के आप देख सकते हैं फंडामेंटल किस तरह से है, आपका सेल वैल्यू भी अच्छा है, उसके बाद में एक्सपेक्टेशन भी अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में है, परसेंटेज में आपका माइनस में है, अदर इनकम माइनस में है, इंटरेस्ट 314 है, डिप्रेशन आपका 609 है। तो कुल मिला के इस कंपनी का जो है फंडामेंटल ठीक नहीं है। क्या नहीं है? फंडामेंटल ठीक नहीं है। तो अगर आप निवेश करते हैं तो अपने जोखिम पर निवेश करिए। मैं इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए किस तरह से फंडामेंटल आप देखना चाहिए। किसी भी कंपनी में पैसे निवेश करने से पहले आपको फंडामेंटल किस तरह से चेक किया जाता है। इसका मार्केट कैप देखे तो 28 करोड़, बुक वैल्यू माइनस में 100%, मतलब कंपनी के दाम से ज़्यादा इसके ऊपर लोन है। ठीक है, तो इस तरह से देखते और सीखते हैं इस तरह से पेनी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए लास्ट कंपनी देखते हैं और इसके बारे में हम लोग अपना ओपिनियन लगाते हैं। तो इस कंपनी का मार्केट शेयर प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 0.58, मतलब कि 60 पैसा भी नहीं है, 58 पैसे है। इस कंपनी का प्राइस सिर्फ 58 पैसा है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, फंडामेंटल में देखते हैं। तो इसका मार्केट कैप जो है वो 63.96 करोड़ लगभग अच्छा है। बुक वैल्यू ये भी 0.78%। कुल मिला के ये सारी कंपनियों से अच्छी है। पी रेशियो भी इसका 7.6 है, फेस वैल्यू भी इसका अच्छा है। अभी देखते हैं इसका फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल ईयर में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये कंपनी ग्रो कर रहा है। इसके शेयर प्राइस पे मत जाइए, इसके प्रॉफिट पे जाइए। ये देखिए 2020-21 में 4 रुपया था, 21-22 में कोरोना टाइम में 1 रुपया हुआ, फिर 22-23 में इन्हें बहुत अच्छा काम किया और 10 हो गया, 23-24 में इसका 7, कुछ रहा होगा 23-24 में, कुछ ऐसा न्यूज कैसा कुछ होगा, और 2024-25 में अभी इसका चल रहा है 12। तो काफी ये सारी कंपनियों से हमें तो ये अच्छा लग रहा है, मेरा ओपिनियन है। अगर आप निवेश करते हैं तो आप अपने सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही निवेश करें। अब बात करते हैं इसका खर्च का। तो इसका प्रॉफिट से कम इसके ऊपर खर्च है। कोई कंपनी 12 रुपए कमा रही है और 7 रुपए कंपनी के ऊपर खर्च कर रही है। तो कंपनी के ऊपर खर्च कर रही है मतलब वो कंपनी के मशीनरी, लेबर कॉस्ट जो भी है उसके ऊपर मात्र इसका 7 रुपया खर्चा हो रहा है, तो फिर भी इसको 5 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बताया 5 रुपया,
जो ये 12 रुपया है कमा रही है, 7 रुपया खर्च कर रही है, तो 5 रुपया आपका ये वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज में देखेंगे तो 43% इसका है। अदर इनकम से भी इसका पैसा आ रहा है। 12 रुपया यहां से तो कमा रही है, 1 रुपया अदर इनकम, तो ये कुल हो गया 13 रुपया। तो इसका अलग भी कुछ काम कर रही है जिससे कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। इंटरेस्ट 0, मतलब इस कंपनी के ऊपर लोन नहीं है, कोई लोन इंटरेस्ट नहीं भर रहा है। तो ये काफी अच्छा है, जो भी अपना कमा रही है अपने कंपनी में लगा रही है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट जो है 0। डिफिशियंस भी अच्छा है, इसका 1 है। डिफिशियंस होता है जो कंपनी का जो भी पार्ट है, जो कंपनी का मशीन है, उसके ऊपर जो खर्चा होता है उसे डिफिशियंट कहते हैं। प्रॉफिट इसका बिफोर टैक्स देखेंगे तो 5 रुपए का है, टैक्स 18%, नेट प्रॉफिट 4 रुपया। कुल मिला के ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। तो ये थे हमारे तरफ से 5 पैनिक कंपनी जो हमने अपने रिसर्च पे निकाला था। अगर आपको निवेश करना है तो अपने एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही निवेश करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम और फंडामेंटल टेक्निकल रिसर्च करके आपको हम बता सकें। वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत इसमें मेहनत पड़ता है, तो एक लाइक तो आपका बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।